जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी दुबई लीक्स की, जिसमें हमने ये बात की थी कि around 17,000 people, including some of the serving, the government officials, some politicians, and some businessmen who own their property in Dubai. सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज किया गया वो ये है कि क्या हमारा लूटा हुआ पैसा जो करप्शन की गई है, तो क्या उस लूटे हुए पैसे से जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो बाहर लैंड ऑन की है, ये प्रॉपर्टी ऑन की है दुबई, तो क्या हम उस पर कैसे फख्र कर सकते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मिशन पाकिस्तान। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, किसी भी पॉलिटिशियन का जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो टैक्स का पैसा, आवाम का पैसा है, उससे वो कोई भी अपनी पर्सनल जो है, खा वो प्रॉपर्टी हो, खा वो कोई बिजनेस हो, या कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट वट एवर वो बनाए, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी और उसको पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या जो 17,000 पीपल हैं उनमें से कितने हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और कितनी परसेंटेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। हार्डली 3 to 4%, but rest of them are businessmen, are some of the highly skilled the professionals who are working overseas, and they have small businesses in their own country and even in any foreign country as well. तो क्या उन 2 to 3% जो है जो पॉलिटिशियन, हम उन 3-4% लोगों की वजह से रेस्ट ऑफ द पीपल हैं जो अराउंड 17,000 पीपल बनते हैं, उनके ऊपर हम किस तरह से ये बात कर सकते हैं। एंड द नंबर सेकेंड, इरफान भाई आप किन लोगों को बता रहे हैं जिनमें शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जो वो समझ नहीं सकते हैं, तो हमें अपना रोल प्ले करना होगा। वेयर एवर वी आर, एट वट लेवल वी आर, we have to play our role to bring a tiny change in our society. And now the most important thing, how we can bring the change in our society. There is a process that कि किस तरह से जो है वो कंट्रीज, सोसाइटीज, कम्युनिटीज डेवलप। द फर्स्ट इनिशिएटिव वुड बी बाय एन इंडिविजुअल। तो जब एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को सोशली वेल इक्विप करता है, इकोनॉमिकली वो अपने आप को वेल ऑफ कर लेता है, ठीक, पॉलिटिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लेता है, नॉलेज वाइज अपने आप को जो है वो नॉलेजेबल बना लेता है, सो देन व्हाट वुड हैपन, जब एक इंडिविजुअल की जो आउटकम्स है वो एक फैमिली में आती है, द फैमिली वुड बी ग्रोन अप इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड मॉरली, स्पिरिचुअली, एथिकली, ऑल दैट। जब एक इंडिविजुअल से एक चेंजेस जो हैं जो फैमिली में ट्रांसफॉर्म होते हैं, मल्टीपल जो फैमिलीज हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक आपकी सोसाइटी डेवलप होती है। सो लुक एट द चेंज। आप इंडिविजुअल से ट्रांसफॉर्म चीज़ें होती हैं, इट ट्रांसफॉर्म टू द फैमिली and then it would transform to the society. The ripple effect is going on. Then the grown up society transform into the community, and the community would be transformed into the state, that we can say a country, right? So what would happen? The positive change started from individual level and then grown up. It's a very basic level, we have to follow it because we are experiencing that the change is not coming from top to bottom. Only यही solution है कि हमें bottom से लेके top तक change लेके जाना पड़ेगा, bottom से लेके top तक चीज़ों को revolutionize करना पड़ेगा by our own capacity. No other way, my dear, no other way. Right now, the situation where right now we are now, we have to work as an individual. And the last thing but not the least, should we proud on it or we be ashamed on it? Why? क्या होता है कि these all are our internal matter. The corruption, the lack of leadership, the lack of the political mechanism in our society. तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें बहुत सारे कंट्रीज़ में वीज़ाज़ क्यों नहीं मिलते, बहुत सारे कंट्रीज़ हमें उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते जिस तरह की हमारे नेबर्स कंट्रीज़ को मिलती है। वाई? What we have to do? We have to do work by our own capacity as an individual.
हमें अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करना है, सोशली, पॉलिटिकली नॉलेज को इंक्रीज करना है, political system को understand. And I hope the day would come very soon when the one man would lead towards the change. And why I'm saying? Because the history says there was a person who started that change in a society, and finally the change happened. You can name it any big leader in the history of the mankind. So change हमेशा एक ही इंसान से ही start होती है. And then the people would come and join that one, and that thing spread over the country and all around the world. So now this is the time where we are not going to rely on our politicians and any other authority. We have to rely just our own self. We have to take the responsibility to change ourselves first. And it would be really pleasure, and for me, if you people ask any question you have it in your mind, I will love to answer. God bless you. Thank you so much. See you in next episode.